हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ में केमिस्ट्री की, जो कि क्लास टेंथ के सिलेबस का पहला चैप्टर है, रासायनिक समीकरण। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के शुरुआत को करने के पहले हम लोगों ने पहले 2-3 वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस बनाया था, जिसमें कि जो जो इसमें आने वाले केमिकल रिएक्शंस के जो भी वर्ड हैं, जो भी आने वाले तत्व यौगिक हैं, सारे को हम लोगों ने कोशिश की थी, खासकर इस चैप्टर के वो आप तक मैंने पहुंचाया। अगर आप लोगों ने याद कर लिया होगा तो फिर आगे हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना आसान होगा। रासायनिक सूत्र को तो एकदम ही देख लेना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें क्रियाकलाप 1 में दिखाया गया है कि एक रिबन है, मैग्नीशियम का फीता है, जिसको कि जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो कि जलने के बाद श्वेत लौ देता है, वाइट रोशनी उससे निकलती है। और उसके बाद चूर्ण जो बचता है वो सफ़ेद कलर का, यानी श्वेत चूर्ण बचता है। अगर उसको हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं, वाच ग्लास में रख कर देखें, तो हम लोग सबसे पहले, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि एक मैग्नीशियम का फीता है, उसके नीचे मोमबत्ती जला दी गई है, या कोई भी फ्लेम जला दिया गया, तो स्प्रिट लैंप भी हो सकता है या बर्नर, जो भी, उससे उसको जलाया जा रहा है। और जलता तभी है वो कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन उपस्थित हो। तो ये जलने के बाद वाच ग्लास में उसका डस्ट रखा गया है, तो वो कैसा है? सफ़ेद चूर्ण, वाइट चूर्ण है। और जो कांच का जो छोटा सा प्लेट होता है उसको हम लोग वाच ग्लास कहते हैं, जो लैब में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और वो क्या है सफ़ेद चूर्ण? वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कह सकते हैं मैग्नीशियम की अभिक्रिया या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो वही सफ़ेद चूर्ण जो है वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब एक प्रैक्टिकल और है जो आपके सब बुक में दिया हुआ है कि 2 परख नली ली गई है, जिसमें 2 अलग अलग विलियन लिया गया है। एक विलियन है PbNO3 यानी इसको हम लोग लेड नाइट्रेट कहते हैं, और दूसरा है Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड है। इन दोनों को क्या किया, दोनों को अलग अलग परख नली में लिया गया, और ले करके हम लोग क्या करते हैं, उस परख नली को एक, मान लिए लेड नाइट्रेट के परख नली को सीधा हम लोग रखते हैं कि स्टैंड में भी रख सकते हैं। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड का जो विलियन होगा उसमें हम लोग उसको डालते हैं, जैसा कि फ़ोटो में, पिक्चर में आपको देखने को मिल सकता है। अब उसको दूसरे नली में अगर डाल दिया गया, यानी दोनों विलियन अब मिल चुका है, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड एक ही नली में आकर, परख नली में मिक्स हो गया है। अब मिलने के बाद अब ये दोनों एक नली में चली गई, कहने का मतलब अब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होने के बाद हम लोगों को 2 और चीज़ें मिलती हैं, एक लेड आयोडाइड और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट। ये हम लोगों को प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया अगर लेड नाइट्रेट के साथ कराई जाए तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होगा। उसको हम लोग रसायन की भाषा में एक समीकरण के तहत इसको लिखते हैं, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा। PbNO3 जो लिखा हुआ ये लेड नाइट्रेट है, प्लस टू तो बैलेंस करने के लिए इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। Ki पोटेशियम आयोडाइड, दोनों को प्लस करने का मतलब है ये दोनों आपस में घुल कर रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है। और तीर का निशान बता रहा है कि राइट साइड, जिसको अभी हम लोग बात करेंगे, ये उत्पाद है जो राइट साइड होता है, तो उसमें PbI2 यानी लेड आयोडाइड प्राप्त हो रहा है, और KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट भी बन रहा है। तो जो लेफ्ट साइड होता है तीर का, यानी बाएं साइड होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, और राइट साइड वाले को क्या कहेंगे, बस थोड़ा सा हम लोग और विराम करें, ये भी हम लोगों को पता चलेगा। इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, ये अभिक्रिया करती है, और राइट साइड वाले को इसमें जो अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है, और तीर का निशान बता रहा है कि अभिक्रिया
हो रही है। अब प्लस कहने का मतलब है कि दो लेफ्ट साइड का प्लस बताता है उन दोनों को क्या मिलाया जा रहा है या रिएक्शन कराया जा रहा है, दूसरे राइट साइड वाला बता रहा है प्लस का निशान, ये दो चीज़ें बनकर तैयार हुई हैं या रिएक्शन के बाद प्राप्त हुआ है। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक तीसरा हम लोग क्रियाकलाप है। इसमें देख रहे हैं कांच का शंकुआकार फ्लास्क है, उस फ्लास्क का अरेंजमेंट देख सकते हैं, उस पर एक कॉर्क लगी हुई है, कॉर्क में एक कांच की पतली नली डाली गई है जो व्यवस्थित वैसा मार्केट में मिलता भी है। और आपको स्कूल में अगर प्रैक्टिकल कराई जाए तो इस तरह का आपको व्यवस्था मिलेगा स्कूल की तरफ से। अगर अपने शिक्षक से आप बात करें, रिक्वेस्ट करें तो लैब में आपको वो कराएंगे अगर व्यवस्था होगी तो ये बहुत ही सिंपल अभिक्रिया मतलब ये क्रियाकलाप है जो कि स्कूल में आसानी से कराई जा सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कांच शंकुआकार फ्लास्क है, इस पर कांच की नली डाली गई है कॉर्क के सहारे, कॉर्क से वो फ्लास्क बंद हो गया और सिर्फ एक पतली नली से कुछ गैसें जो निकलनी होगी उससे निकलेगी। और फ्लास्क में देखिए दो तरह की चीज़ें उसमें डाली गई हैं, एक दानेदार मटेरियल है जो दिखाया जा रहा है पिक्चर में, वो दानेदार जस्ता जस्ता यानी जिंक है, और उसके बाद उसमें एक उसमें हम लोग देख रहे हैं विलियन है नीचे एक डाला हुआ जो सल्फ्यूरिक एसिड है यानी तनु सल्फ्यूरिक एसिड है। और सल्फ्यूरिक एसिड का आपको पता ही है फॉर्मूला H2SO4, ये एकदम ये बार बार केमिस्ट्री में हम लोग का यूज़ होने वाला ये यौगिक है जिसको कि आपको एकदम याद रखना चाहिए। तो ये तो दिखाया गया और इसके बाद ये दोनों दानेदार जस्ता और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिक्स होने के बाद रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के फलस्वरूप ट्यूब के सहारे गैस निकलती है, वो हाइड्रोजन गैस है। तो चलिए इसको, और दानेदार जो पदार्थ था वो जस्ता था और लिक्विड जो था सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 है। इतनी बात समझ में आ गई। उसी बात को अगर हम लोग रसायन की भाषा में लिखें तो हम लोग लिखेंगे Zn प्लस H2SO4। Zn हो गया हमारा जस्ता, H2SO4 हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों अभिक्रिया करने वाले हैं। और तीर का निशान बता रहा है अब कि अब राइट साइड में जो उत्पाद प्राप्त होगा रिएक्शन के बाद उनको लिखा जा रहा है। तो हम लोग का उत्पाद में क्या मिल रहा है, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और प्लस H2 ये हाइड्रोजन गैस, और तीर ऊपर का निशान है मतलब गैस बाहर आ रहा है तो वो ट्यूब के सहारे बाहर आएगी, तो हाइड्रोजन गैस हम लोग को मिलता है। अगर हम लोग को हाइड्रोजन गैस बोले कि प्राप्त करना है या कैसे हम लोग बनाएंगे तो उसका भी मतलब सेम बात हम लोग कर सकते हैं। जिंक की अभिक्रिया अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो ये दो चीज़ों क्रियाकलापों को देखा। इसके बाद अभी मैं एकदम छोटे वीडियो में ही सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद अभी हम लोग अगले वीडियो में जस्ट इसी में रिएक्शंस क्या है, इसमें प्लस की भाषा क्या है, तीर की भाषा क्या है, उसका मतलब क्या होता है, हम लोग समझेंगे। तो आप लोग बने रहें ईशान बायो क्लासेस में। मैं डॉक्टर प्रतीक, क्लास 10th की तो मैं मटेरियल दे ही रहा हूँ, साथ में हम लोग कोशिश करेंगे अब क्लास 7 और क्लास 8 की भी मदद करूँ मैं। उसमें सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मैं ईजिली प्रोवाइड करूँगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और लगे तो लाइक और शेयर जो करना है तो आप करेंगे, बट इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुँचाएँ जिन बच्चों को साइंस पढ़ने की अच्छी इच्छा है। और इच्छा के साथ साथ पढ़ना तो ज़रूरी है क्योंकि आने वाले जो क्लासेस में है ये ही ज़रूरी है, और इससे काफ़ी चाहे वो जनरल कंपटीशन की तरफ जाए, चाहे आप मेडिकल साइंस की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ जाए, ये सारे काम करेंगे तो पढ़ना ज़रूरी है। और मैं इसको सिंपल फॉर्म में निःशुल्क आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग, उम्मीद है जिनको ज़रूरत है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, गर्ल हैं, बॉय हैं, सब तक पहुंचाएं और स्प्रेड करें, पूरे फैला दें इसको कि उन तक आसानी से ये वीडियो पहुंच सके और मुफ्त में उनको एजुकेशन मिल सके। तो मेरी कोशिश होगी, अभी तो मैं वीडियो दे रहा हूँ। और अगर बच्चे मेरे व्हाट्सएप के साथ जुड़ना चालू कर दें, अगर 8, 9, 10 के, तो मैं इंडिविजुअल उनके साथ लाइव भी आने का कोशिश करूँगा और एक उनका व्हाट्सएप ग्रुप में अलग से बनाऊँगा जिससे कि और भी मटेरियल्स मैं उनको अलग से दे पाऊँ। थैंक यू।